जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी। व्यंग्यकार सतत जागरूक रहकर अपने परिवेश पर, जीवन और समाज की हर छोटी से छोटी घटना पर तटस्थ भाव से दृष्टिपात करता है और उसके अभ्यांतरित स्वरूप का निर्मम अनावरण करता है। इसीलिए व्यंग्यकार का धर्म अन्य विधाओं में लिखने वालों की अपेक्षा कठिन माना गया है, क्योंकि अपनी रचना प्रक्रिया में उसे बाह्य विषयों के प्रति ही नहीं, स्वयं अपने प्रति भी निर्मम होना पड़ता है। हिंदी के सुपरिचित व्यंग्यकार शरद जोशी का यह संग्रह इस धर्म का पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वाह करता है। धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी यहाँ लेखन की पैनी नजर से बच नहीं पाया और उनकी विसंगतियों का ऐसा मार्मिक उद्घाटन हुआ है कि पढ़ने वाला चकित होकर सोचने लगता है, अच्छा, इस मामूली सी दिखने वाली बात की असलियत यह है। वास्तव में प्रस्तुत निबंध संग्रह की एक एक रचना शरद जोशी की व्यंग्य दृष्टि का प्रबलतम प्रमाण है। इसका पहला भाग है एक संग बिन कुतुबनुमा, जिसे कहते हैं दिव्य। वे ऐसे ही लग रहे थे, किसी त्वचा मुलायम करने वाली साबुन से सद्य नहाए हुए, उन्नत ललाट और उस पर अपेक्षाकृत अधिक उन्नत टीका, लाल और हल्के पीले से मिला ईंट वाला सेन। यह रंग कहीं बूशर्ट का होता तो आधुनिक होता, टीके का था तो पुराना, मगर क्या कहने। बाल लंबे और बिखरे हुए, स्वच्छ बनियान और श्वेत धोती का। मेरे ख्याल से प्राचीन काल में जरूर धोती को धोतिका कहते होंगे। चरणों में खड़खड़ निनाद करने वाला खड़ाऊ, किसी गहरे प्रोग्राम की संभावना में डूबी आंखें, हाथ में एक नग उपयोगी संग, सब कुछ चारू मारू और विशिष्ट। उस समय सूर्य के चौराहे के ऊपर था। लंच की भारतीय परंपरा के अनुसार डटकर भोजन करने के उपरांत मैं पान खाने की संस्कृति का मारा चौराहे पर गया हुआ था। वहीं मैंने उस तेजोमय व्यक्तित्व के दर्शन किए। बाबू उत्तर कहाँ है, किस ओर है? मुझे अपने प्रति बाबू का संबोधन अच्छा नहीं लगा। आज मैं सरकारी नौकरी में बना रहता तो प्रमोशन पाकर छोटा मोटा अवसर हो गया होता और एक छोटे से दायरे में साहब कहलाता। खैर, मैंने माइंड नहीं किया। जिस तरह दार्शनिक उलझाव में फंसा हुआ व्यक्ति जीवन के चौराहे पर खड़ा हो, एक गंभीर प्रश्न मन में लिए व्याकुल स्वरों में पुकारे कि उत्तर कहाँ है, कुछ उसी तरह मैंने मन में समझ लिया कि किसी छायावादी आलोचक की कोई पुस्तक इस व्यक्ति के लिए मुफीद होगी। अपने स्वरों में एक किस्म की जैनेन्द्रीय गंभीरता लाकर मैंने पूछा, कैसा उत्तर भाई, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने दिव्य नेत्रों से मेरी ओर देखा, जैसे वे किसी परम मूर्ख की ओर देख रहे हों, और बोले, मैं उत्तर दिशा को पूछ रहा हूँ बाबू। यह सुन मेरा तत्काल भारतीयकरण हो गया। दार्शनिक ऊंचाई से गिरकर एकदम सड़क छाप स्थिति। आपको कहाँ जाना है? मैंने सीधे सवाल किया। शहरों में यही होता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे से पूछे कि 5 नंबर बस कहाँ जाती है, तो जवाब में सुनने को मिलता है, आपको कहाँ जाना है। यह राह कोई नहीं बताता, सब लक्ष्य पूछते हैं जो उनका नहीं है।